समंदर की लहरों की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। साहिल पर खड़े नौजवान मल्लाह इमरान की आंखों में एक अजीब चमक थी। इसके हाथ में एक पुराना नक्शा था जिस पर एक नामालूम जजीरे का रास्ता दिखाया गया था। इमरान ने अपने दोस्त अहमद को आवाज़ दी, चलो हमारा वक्त आ गया है। आज रात हम इस खजाने की तलाश में निकलेंगे। अहमद ने शक से अपने दोस्त को देखा। क्या तुम वाकई इस पुराने नक्शे पर यकीन करते हो? इमरान मुस्कुराया। मेरे दादा ने अपनी आखिरी सांस पर मुझे ये नक्शा दिया था। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। दोनों दोस्तों ने अपनी छोटी कुश्ती में सामान लादा और रात के अंधेरे में समंदर में निकल गए। कई दिन गुजर गए लेकिन कोई जजीरा नजर नहीं आया। अहमद का सब्र जवाब दे रहा था, इमरान हमें वापस जाना चाहिए। ये सब एक पागलपन है, अहमद ने कहा। अचानक दूर उफक पर एक सियाह साया नजर आया। इमरान की आंखें चमक उठी। वो रहा, वो जजीरा है, उसने खुशी से चीख कर कहा। जैसे ही वो जजीरे के करीब पहुंचे, एक जोरदार तूफान ने उन्हें घेर लिया। लहरें कश्ती को उछाल रही थी और बारिश उनकी आंखों को धुंधला रही थी। इमरान ने मुश्किल से कश्ती को संभाला जबकि अहमद ने पानी बाहर फेंकने की कोशिश की। अचानक एक बड़ी लहर ने कश्ती को उलट दिया। दोनों दोस्त समंदर में गिर गए। पानी में डूबते हुए इमरान ने आखिरी कोशिश में अहमद का हाथ पकड़ा। मुजिज़े से वो साहिल तक पहुंच गए लेकिन उनकी कश्ती और सारा सामान गर्क हो चुका था। बेहाल और थके हुए दोनों दोस्त रेत पर लेट गए। उनके पास सिर्फ वो पुराना नक्शा बचा था। जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो एक अजीब और गरीब जजीरे पर थे। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यामेज गारें उनके सामने थी। अब क्या करेंगे? अहमद ने परेशानी से पूछा। इमरान ने नक्शे को गौर से देखा। नक्शे के मुताबिक खजाना इस पहाड़ की चोटी पर है, उसने कहा, पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए। दोनों ने जंगल में अपना रास्ता बनाना शुरू किया। घने पेड़ और कांटेदार झाड़ियां उनका रास्ता रोक रही थीं। अचानक एक धमाके की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। दोनों दोस्त खौफ से कांप गए। ये आवाज कहाँ से आई? अहमद ने सरगोशी में पूछा। इमरान ने कंधे उचकाए। वो आगे बढ़े तो देखा कि सामने एक गहरी खाई थी। इस पर एक पुरानी लकड़ी की पुल थी। इमरान ने पहला कदम पुल पर रखा। लकड़ी चरमराई और कुछ तख्ते नीचे गिर गए। एहतियात से अहमद ने चीख कर कहा। दोनों ने बड़ी मुश्किल से पुल पार किया। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, उन्हें एक बड़ा पत्थर नजर आया जिस पर अजीब निशान कंदा थे। ये वही जगह है, इमरान ने खुशी से कहा। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। नीचे एक गहरा सुरंग था। अंधेरे में कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। इमरान ने हिम्मत करके सुरंग में कदम रखा। अहमद इसके पीछे था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, इनकी आंखें हैरत से फैल गई। सामने एक बड़ा खजाना था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती मूर्तियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। हम कामयाब हो गए, इमरान ने खुशी से चीख कर कहा। अहमद भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन अचानक एक और आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, ये खजाना हमारा है। दोनों दोस्त मुड़े तो देखा कि कई मुसल्लह आदमी उनके पीछे खड़े थे। समंदरी डाकू, अहमद ने सरगोशी में कहा। इमरान के दिमाग में एक ख्याल आया। इसने जल्दी से एक मशल उठाई और सुरंग के दहाने पर फेंक दी। आग फैल गई और धुआं चारों तरफ फैल गया। इस हंगामे में दोनों दोस्त भाग निकले। पीछे से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। वो जान बचाकर भागते रहे। आखिरकार वो साहिल पर पहुंच गए जहां उनकी कुश्ती थी। जल्दी से इसमें सवार होकर वो रवाना हो गए। पीछे से समंदरी डाकुओं की कुश्ती उनका पीछा कर रही थी।
इमरान ने कश्ती को तेज रफ्तार से चलाया। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा। वो करीब आ रहे हैं, इसने खौफजदा होकर कहा। अचानक समंदर में एक जबरदस्त तूफान आ गया। लहरें आसमान को छू रही थी। इमरान ने मुश्किल से कश्ती को संभाला। पीछे से डाकुओं की कश्ती एक बड़ी लहर से टकराकर डूब गई। कई घंटों की जिदोजहद के बाद इमरान और अहमद अपने गांव के साहिल पर पहुंच गए। इनके पास कोई खजाना नहीं था, लेकिन वो जिंदा थे और एक बड़ा माजरा गुजार चुके थे। शायद असल खजाना ये सफर ही था, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। अहमद ने सर हिलाकर इत्तेफाक किया। मेरी कल अपलोड करने वाली कहानी इससे भी ज्यादा मजेदार होगी।